आज हम अध्याय 4 सारणी की प्रश्नावली 4.1 में जो प्रश्न आपने पूछे हैं उन पर बात करते हैं। ठीक, इसके पहले हमने समझा था सारणी क्या है, सारणी के कुछ प्रकार और द्वितीय कोटि के सारणी को कैसे हल करते हैं और तृतीय कोटि के सारणी को कैसे हल करते हैं, ये सीखा था। ठीक, अब ये प्रश्न आपने पूछा है सेकंड का, सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। कितने कोटि का अवयव है, स्थानिक है, द्वितीय कोटि का। तो मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो कैसे इसका मान ज्ञात करते हैं, गुणा इसका इसमें माइनस इसका इसमें। तो पहले आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आएगा। फिर माइनस, फिर इन दोनों का गुणा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चलो पहले एक्स का गुणा करिए तीनों में। एक्स का इसमें गुणा होगा तो एक्स घन आएगा, एक्स का माइनस एक्स से गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का प्लस 1 से गुणा होगा एक्स। अब प्लस 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा करो एक्स स्क्वायर, प्लस 1 का माइनस एक्स में गुणा करो माइनस एक्स, तो प्लस 1 का प्लस 1 में गुणा करो। अब ये माइनस ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होती है ना तरसमीका। अभी हमारे पास बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 1 बचेगा। और माइनस का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस। अभी हमारे पास आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर हो गया बस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। मिल गया सभी को। तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। अब उस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है उसमें, एक पॉइंट हमारे पास है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो प्रूव करना है सारणी 3a बराबर 27 इंटू सारणी के। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, पहले आपको a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो तुम्हें क्या करना है, इसलिए क्या आसान बना देना है और लिखना है सारणी के की वैल्यू कितनी होगी। तो सारणी के की वैल्यू, एक मिनट पहले नंबर एक काम करो, पहले 3a निकाल दो। 3a चाहिए ना अंदर, पहले 3a निकालो। तो 3a की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 1 0 1 फिर 0 1 2 फिर, तो इसमें 3 का गुणा कर दो ना, तो क्या मिलेगा आंसर 3, क्योंकि जब भी गुणा करते हैं सब में होगा। इतने आएगा नहीं आएगा। अब इसलिए या तब अब हम निकालते हैं सारणिक 3a। सारणिक 3a, ये सारणिक का साइन हो गया ना, ये 3a है आव्यूह। अब उसका क्या बनाना है, तो सारणिक बनाओगे तो सीधा कर दो बस। लो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब हमें क्या निकालना है, 27 इंटू ए चाहिए, इतना ही है ना, इतना ही है। एक काम करो, इसमें क्या होता है जब कोई चीज आव्यूह में हो, आव्यूह में हम जब गुणा करते हैं तो सब अवयवों में होता है, सभी में, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। सारणिक में क्या होता है, आप चाहे गुणा कर रहे हो चाहे कॉमा ले रहे हो, एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन आता है। किससे कॉमन आता है, क्या आपको समझ में आ रही बात। यहाँ पर हम पहली पंक्ति में से 3 कॉमा ले लेंगे, दूसरी पंक्ति में से 3 कॉमा ले लेंगे, और यहाँ पर हम लिख दे रहा है R1 R2 व R3 से 3 उभयनिष्ठ लेने पर। इंग्लिश हिंदी में क्या लिखते हैं,
उभयनिष्ठ लेने पर, अमनिष्ठ लेने का मतलब हुआ कॉमन लेना, समझ गया ना बात को। तो सबका लो, तो पहली पंक्ति में से 3 कॉमन ले लो, दूसरी में से भी 3 और तीसरी में से भी 3। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से 3 कॉमन आ गया तो 1 0 1, भाई 3 शून्य में से भी तो कॉमन आ गए, यहाँ पर 0 1 2, यहाँ पर 0 0 4 नहीं आएगा। इनका गुणा करो 27 नहीं होगा, और ये काय की वैल्यू है, साढ़े के, तो इसको लिख दो साढ़े के। तो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध कर रहा था ना। अब इसमें मालूम कमाल क्या है, इसमें कमाल ये है कि जब हम आव्यूह में गुणा करते हैं या कॉमा लेते हैं तो वो पूरे में से आता है, और जब सारणिक में हम गुणा करें या कॉमन लें तो एक पंक्ति या एक स्तंभ में से जाता है। तो यहाँ R1 R2 R3 से 3 उभयनिष्ठ लेने पर, तो R1 से लिया, R2 से, तीनों से लिया तो 3 बार लिखेंगे। समझ आ गई ना बात, नीचे लिख दो इट्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया। ठीक, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 प्रश्नावली 4.1 के पहले। तो इसका आपको पूछा है कि मान ज्ञात कीजिए, और वहां पर बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब ये दोनों सवाल मैंने क्यों लिए हैं, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अपन ये सवाल क्यों लिए। ठीक है, तो इसका मान निकालना, तो एक तृतीय कोटि का सारणिक है, तो क्या बताया था तृतीय कोटि के सारणिक का मान निकालने के लिए, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों का सहखंड निकालकर असंगत अवयवों में गुणा करके उसको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो चलो इसको हल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले क्या आएगा 0, अब 0 का क्या लिखो, सहखंड है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो आएगा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा 0। क्लियर है, फिर आप याद करो इसका माइनस में आएगा, तो माइनस पहले से लगा लो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन अल्फा। अब साइन अल्फा के बाद इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। अब ये तो पहले से माइनस में है, तो माइनस कॉस अल्फा सीधा लिख दें। तो आएगा तो यहाँ पर प्लस, लेकिन इसका मान क्या है, तो माइनस है ना। अब इसको छोड़ दो, तो माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। समझ आया सभी को। चलो अब आते हैं इक्वल टू 0। अब 0 को गुणा करेंगे तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ करो ही मत। अब माइनस साइन अल्फा, अब यहाँ पर पहले ये गुणा माइनस ये, तो 0 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, फिर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। सही है। अब माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से कुछ कॉस अल्फा, अब पहले इसका गुणा, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस में आएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और माइनस 0। अब चलो कर लो गुणा, ये तो खत्म ही है, इसका इसमें गुणा करो, माइनस गुणित माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक सही है। इसका इसमें गुणा करो, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये इन दोनों में से माइनस कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। सही है ना, क्या क्या भाई, मतलब कॉस अल्फा 0 हो जाएगा वो तो अभी, तो यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा इंटू
साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब ये क्या हो गया दोनों जीरो, तो कॉस अल्फा इंटू जीरो, तो आंसर क्या आ गया, इसकी वैल्यू जीरो है। समझ आ गई सभी को बात? आगे बात। अब इस सवाल को मैं क्यों करा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 को मैं आपको बता दूं। इसको मैं इसलिए करा रहा हूँ, कई बार बच्चों के साथ धोखा हो जाता है। कैसा? जब ये सवाल परीक्षा में आता है तो वो ये भूल जाते हैं कि आदि है कि सारणिक है। अब ये है क्या, सारणिक, तो तुलना कर देते हैं। जैसे आदि होता x बराबर 4 ऐसे करते, लेकिन ये है क्या, तो सारणिक में तुलना नहीं करते हैं, सारणिक में हल करते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल कराया और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x(x)(1) इक्वल टू 3 2 4 1, तो तुलना न कर दी हो, गुणा करो 3 एकम 3 माइनस x है x में, फिर यहाँ पर भी करो 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी, अभी 3 इस तरफ ले जाओ, या 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5, ठीक है ना। 3 इस तरफ ले जाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कट गया, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 8, तो प्लस माइनस लगा दो, तो अब 8 का अंडर रूट क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 कॉमन ले लो बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ये आंसर आ गया। कितना आएगा आंसर, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो समझ में आया सभी को? तो इस सवाल में विशेषता क्या है, क्यों गलत हो जाता है परीक्षा में? अब क्या दोनों है एक से, अब एक में स्क्वायर ब्रैकेट बना है और एक में सीधी लाइन है, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये आव्यूह है या सारणिक, इतनी सी बात थी। अब जैसे जैसे भूलन हुई तो बस फिर वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये एग्जाम्पल के सवाल थे। अब बताइए और कोई सवाल आपको प्रश्नावली में पूछना है? प्रश्नावली 4.1 इसके प्रश्न क्रमांक 6 में आपको दिया है, यदि a बराबर पहली पंक्ति 1 1 2 2 1 3 5 4 9 हो तो सारणिक के डेट ए डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बता दूं। देखो पहले तो जैसे उन्होंने लिखा a बराबर, तो a बराबर ने लिखा 1 1 2 2 1 3 5 4 9, फिर वो क्या करते हैं, इसलिए का साइन लगाया, उस सारणिक a बराबर ने क्या लिख दिया 1 1 2 2 1 3 5 4 9, इतना करके छोड़ देते हैं, तो कि एक सारणिक बन गया। तो इसे ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको परिभाषा क्या पढ़ाई थी, परिभाषा पढ़ाई थी कि किसी आव्यूह के संगत किसी आव्यूह का मान उसके सारणिक के द्वारा व्यक्त किया था, मतलब किसी आव्यूह की संख्यात्मक मान को क्या बोलते हैं, उसका सारणिक। तो वैल्यू क्या करना पड़ेगी इसकी, इतने पे नहीं छोड़ना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। अब 3 कोटि के सारणिक को हल कैसे करते हैं बताओ। पहले 1 और 1 का उपसारणिक 1 3 4 9, फिर क्या लगाते हैं, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका सेकंड माइनस में आएगा, -1। अब हमको ये बताने की जरूरत नहीं है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 3 5 9, फिर क्या लगाएंगे +2, और फिर ये स्क्वायर इसको छोड़ दो 2 1 5 4। चलो इसको हल कर दो। तो 9 एकम 9 -4 3 12 -1 9 दूनी 18 5 3 15 +2 4 दूनी 8 5 एकम 5। अब 9 से 12 गया -3, और ये -1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 18 में से 5 गया 3, और ये +8 में से 5 गया 3 दूनी 6,
अब ये -6 और +6 तो आंसर क्या आएगा? तो ये हमारा आंसर है, मतलब इसका जो 6.5 है वो 0 है। 6.5 की वैल्यू क्या है? 0 है। समझ में आई बात आपको? तो ये हमारी, अब आपको क्या होगा, जो पहली प्रश्नावली है इसमें से आपको एक सवाल पक्का परीक्षा में आ जाता है, तो इतना तो सबसे बार करते बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये पहली प्रश्नावली हमारे यहाँ पर क्या होती है, अब समाप्त होती है। ठीक।